नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम पहुंचे हैं मलसीसर उपखंड के बाडेट ग्राम पंचायत में, जहां बाडेट से एक बड़ी ही रोचक खबर हमारे सामने आई है। जहां एक गरीब बीपीएल परिवार का लड़का जो मात्र 39 रुपये लगाकर और रातों रात करोड़पति बन गया है। आज ये कहानी है बाडेट गांव के राजवीर की, जिसने ड्रीम 11 में करोड़ों रुपए एक रात में कमाए हैं और करोड़ों रुपए कमाकर वो क्षेत्र का एक करोड़पति व्यक्ति बन गया है। हालांकि ड्रीम 11 जो है वो उसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। हम भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐप भी ये बोलता है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, तो हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। 39 रुपये लगाकर राजवीर ने रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन एक बात जो है वो सबसे बड़ी बात है कि किस्मत की मेहरबानी और ऊपर वाले की मेहरबानी। किस्मत जब मेहरबान होती है और ऊपर वाला जब मेहरबान होता है, तो जब मेहरबान होती है तो बंदा पर्स से अर्श पर पहुंच सकता है, और वही मेहरबानी नहीं होती है तो वो बंदा अर्श से पर्स पर भी आ सकता है। यही राजवीर के साथ हुआ। इसने रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए, और वो भी ड्रीम 11 में। राजवीर जो है, राजवीर के घर की स्थिति आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने है। राजवीर का परिवार जो है वो बीपीएल श्रेणी का परिवार है। इसके पिता जो हैं वो ब्याह शादियों में रोटी बनाने का काम करते हैं। इसकी माता जो है वो गृहिणी है। ये 3 भाई बहन हैं, एक भाई है, एक बहन है और एक राजवीर स्वयं है। हालांकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राजवीर भी विकलांग है। इसकी उंगलियां जन्म से ही नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी जो है वो इस पर बड़ी भारी है, और वही मेहरबानी है कि आज इसने करोड़ों रुपए कमाकर ये करोड़पति बन गया है। आइए चलते हैं अंदर और राजवीर के घर वालों से भी मिलते हैं और उससे भी चर्चा करते हैं। जो है वो अभी मेरे साथ मौजूद हैं। राजवीर, यही राजवीर है जिस बाडेट का राजवीर जो रातों रात करोड़पति बन गए। सबसे पहले फीलिंग जानते हैं कि करोड़पति बनने की फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छी फीलिंग है, यकीन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत बार रिफ्रेश करके देखा, हर बार 1 नंबर पर आया हूँ, नहीं आया हूँ, फिर देखा आधे घंटे बाद में देखा आया हूँ, फिर मैंने फ्लाइट मोड करके छोड़ दिया। रात में चलाया नहीं है। सुबह मैंने किसी से बात की क्या बैंक में चले जाना, ऐसे कर लेना, फिर मैं बैंक में गया। तो बैंक में गया तो पता चला कि कितने रुपए खाते में आए? हाँ, बैंक खाते में नहीं है, अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अकाउंट में आ जाएंगे। 15,000 रुपये, 20,000 रुपये डाले थे, उसमें 15 आ गए हैं, वो अकाउंट में आ गए। लेकिन उन्हें 99 लाख रुपये कुछ भी है वो डाले हैं, लेकिन वो प्रोसेस बता रहा है। हाँ, तो लगाए कितने थे इसमें? 39 रुपये लगाए थे। और कब से लगा रहे हो? जी, पिछले आईपीएल से लगा रहा हूँ। पिछले आईपीएल से लगा। हाँ। कभी उम्मीद की थी कि यहाँ तक पहुँचोगे? उम्मीद तो नहीं की, लेकिन विश्वास था, थोड़ा विश्वास था वाकई में। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि राजवीर जो है वो विकलांग है। राजवीर का एक हाथ जो है वो बचपन से ही, राजवीर की उंगलियां नहीं है, आप देख सकेंगे, राजवीर दिखाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजवीर जो है वो किस्मत का धनी है। किस्मत बहुत ज़्यादा मेहरबान है राजवीर पर, क्योंकि रातों रात ये करोड़पति बना है। और एरिया में सबसे ड्रीम 11 में सबसे ज़्यादा इनामी राशि जो जीतने वाला है वो एक राजवीर एकमात्र इंसान है जिसने करोड़ों रुपए की राशि जीती है। हालांकि ड्रीम 11 में कुछ लोग पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग हार भी रहे हैं, कुछ लोग जीत भी रहे हैं। हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि ड्रीम 11 भी यही बोलता है कि इसमें वित्तीय जोखिम जो है वो शामिल है, लेकिन बात होती है किस्मत की, और किस्मत राजवीर पे मेहरबान हुई और रातों रात ये करोड़पति बना है। तो राजवीर, पैसों का मैनेजमेंट आगे क्या करने का है? कैसे पैसे खर्च करोगे, कहाँ लगाओगे, क्या करोगे? पहले तो यही सोच रहा था कि घर में अच्छा कार्य कराएंगे, घर को सुधारेंगे, घर और बहन भाई की शादी करेंगे, फिर अपना काम कोई भी कुछ छोटा मोटा काम चलाएंगे। तो करते क्या हो वैसे? मैं 12th की है, और अब तो पिताजी के साथ मैं काम पर 4 रोटी खाना बनाने का कार्य करते हैं, उसमें हाथ बटाता हूँ। जैसा कि राजवीर ने बताया कि पिताजी जो हैं वो खाना बनाने का काम करते हैं। परिवार की स्थिति भी आप देख सकते हैं, मेरे सामने है। राजवीर का परिवार जो है वो बीपीएल परिवार है, और घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। राजवीर के पिताजी जो है वो हलवाई का काम करते हैं, ब्याह शादियों में जो है रोटी बनाते हैं। राजवीर भी उनका हाथ बटाता था, लेकिन हाथ बटाते बटाते ये भी ड्रीम 11 में अपनी किस्मत आजमाता था, और वही किस्मत आज इस पर मेहरबान हुई और इसने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अब इसके खाते में लगभग 70 लाख रुपए टैक्स कटकर आएगा। हमारे साथ राजवीर के पिता भी मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि राजवीर रातों रात करोड़पति बन गया? आपने कभी सोचा था? बहुत ही बढ़िया लगा है साहब, क्योंकि मैं तो सदा कदे रिपीट देखे तो हाथ खोली में गरीब आदमी रहना सदा ही, और आज यहाँ आए जो मेरे टाबरा को और संघ को भविष्य के काम के ब्याह शादी करते से बढ़िया हो सी
नहीं मैं तो कदे रुपये देखे को नहीं घणी मेहनत करी है घणी करी है मैंने कदे 1000-2000 आज रुपया आज जा रुपये चल जा आज जा चल जा बस नहीं, वो तो एक बात है क्योंकि इस पे किस्मत की बहुत बड़ी मेहरबानी हाँ, है। किस्मत की है ऊपर वाला मेहरबान है और किस्मत का ये धनी है। इको टाबर को लग काम करो और माने सगला न सहयोग मिलो बस इको किस्मत का काम करो बस मानना। तो इसने बताया कि मैं आगे परिवार का सहारा बनूंगा इस पैसे को लेकर, तो आपका क्या कहना ना वो मारे सारो ही है सदा के लिए वो मारे बहुत ही काम करे या कोनी बहुत ही बढ़िया काम करे वो और गलत कर दे के घरों बाहर निकले को नहीं घरों बाहर कौन जा और आपको बस मोबाइल चला ले समाचार देख ले और बाकी कोई कटे बाहर न जानो आनो वही काम की बात को नहीं घरों बाहर अब पढ़ाई में घने होशियार हो भी स्थिति के मैं पढ़ाई को गए एडमिशन कराए गए भी पढ़ाई में बहुत होशियार हो लेकिन अभी स्थिति में एडमिशन कौन कराए गए बिल्कुल सही बात, दिमाग तो कहीं ना कहीं चलता था तभी इसने दिमाग लगा कि इतना पैसा। दिमाग बहुत इको फास्ट एडवांस चलता है इको दिमाग बहुत ही बढ़िया करता काम इको मैंने लेकिन मेरे पढ़ाई को खर्च को सक्यो लोगों में ब्याज बराबर की मैं आग तो हो गया एकदम परेशान हो गया। तो वो तो ब्याज अब उतार दी सी आप अब मालिक है ठीक है जीत लियो तो उतर जैसे मैं फ्री हो गया। इनका माहौल है, गांव के बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच यज्ञपाल जी भी यहाँ मौजूद है। तो इनसे भी जानते हैं कि रातों रात एक बंदा करोड़पति बन गया, कभी उम्मीद ऐसी सोचने देखने को मिलता नहीं है, लेकिन किस्मत बहुत बड़ी मेहरबान है राजवीर पे। तो आपका क्या कहना है? देखो किस्मत वाला तो हो टापर ये घर की पोजीशन नहीं है कि ये खाना खाकर रोटी की व्यवस्था को नहीं ब्याह शादी में रोटी बनाने को काम करके मजदूरी करता लेकिन फिर भी कोई नहीं व्यवस्था हो रही और ड्रीम 11 के 1 करोड़ रुपया मिले तो बहुत खुशी की बात है। पर एक ऐसा के मैं वो संदेश देना चाहूँगा कि अन्य लोग अन्य सोचने का आप भी करोड़पति बनाएगा तो विशेष करके युवा वर्ग है इनको विशेष ध्यान रखें कोई ज़्यादा काम की चीज़ को नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया लोग जो है वो बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके जो पैसा जो है वो कमा रहे हैं। और ड्रीम 11 है, कोई लोग यूट्यूब है, कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई ब्लॉगर बन रहा है, काफ़ी पैसा जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा है। लेकिन